हेलो गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं ऑटोकैड में और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं आपको वो फुल डिटेल्स में बताऊंगा इस ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले रेक्टेंगल बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप ड्रॉ बार के अंदर या ड्रॉ टैब के अंदर, यहाँ पर होम टैब के अंदर ड्रॉ में आप रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे रेक्टेंगल बनाने के लिए, या कमांड बार में REC टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ से भी बन जाएगा, या ड्रॉ में रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी बन जाएगा। तो जब हमने कमांड दे दी रेक्टेंगल की, REC टाइप करके एंटर किया या रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया, तो कमांड देने के बाद सिंपली अगर रेक्टेंगल बनाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्सर के साथ में लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और या आप कोऑर्डिनेट एंटर कर सकते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं तो आप कोऑर्डिनेट एंटर कर सकते हैं। तो स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट जहाँ भी आपको देना है क्लिक करेंगे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब दे रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, यानी कि दूसरा कॉर्नर कहाँ पर रखना है। अभी मैं इसको क्लिक करूँगा और ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। यह तो हमने बना दिया रेक्टेंगल वैसे ही। अब अगर आपको रेक्टेंगल किसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाना है, जैसे 5 बाई 5 का, 4 बाई 4 का, 4 बाई 5 का, तो वो कैसे बनाएंगे? सिंपली कमांड देंगे रेक्टेंगल की, REC टाइप करके एंटर करेंगे, या यहाँ पर रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और ध्यान रखें फर्स्ट पॉइंट देने के बाद आप D लिखकर एंटर करेंगे। आप यहाँ पर कमांड बार में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डायमेंशन। का मतलब होता है कि हम डायमेंशन एंटर करेंगे, अदर कॉर्नर पॉइंट नहीं देंगे। तो मैं यहाँ पर D टाइप करूँगा और एंटर। अभी आप देख सकते हैं कर्सर के साथ में भी और यहाँ नीचे कमांड बार में भी क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ जो हमें रखनी है। जैसे मुझे 5 रखनी है तो मैंने 5 और एंटर। अब इसकी विड्थ लेंथ आ गई, अब विड्थ आ गई, यानी कि x एंटर कर दिया, अब y एंटर करेंगे। मुझे विड्थ चाहिए 6, मैंने 6 लिखा और एंटर। अब रखना किधर है आपको? ऊपर, इधर, इधर, जहाँ भी रखना है आप उधर ही कर्सर करके क्लिक कर देंगे। जैसे मुझे इस डायरेक्शन में रखना है, मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल इसकी जो विड्थ हमने दी थी वो 5 थी, और जो इसकी जो इसकी लेंथ दी थी वो 5 थी। x डायरेक्शन 5 और y डायरेक्शन 6। अगर चेक करना है तो आप डायमेंशन टूल में से लाइनर पर क्लिक करेंगे और ये पॉइंट पर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, ये हमारी डायमेंशन आ जाएगी। फिर से लेनी है, लाइनर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये हमारी डायमेंशन आ गई। तो ये हमने रेक्टेंगल बनाया 5 बाई 6 का, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। तो इसी तरह से आप कोई भी डायमेंशन का रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब देखते हैं जब हम रेक्टेंगल कमांड देते हैं किसी भी तरह से कमांड बार में टाइप करके या क्लिक करके, तो हमारे पास नीचे कमांड बार में कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ रहा है चेम्फर, एलिवेशन, फ्लैट, थिकनेस, विड्थ। तो चेम्फर में क्या होगा? चेम्फर में एक शेप बनेगी जिसमें कॉर्नर कटे हुए होंगे किसी लाइन से रेक्टेंगल के। तो मैं चेम्फर पर क्लिक करूँगा या C टाइप करके एंटर करूँगा। अब क्या लिखा हुआ रहा है? स्पेसिफाई फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। अभी 0 0 शो कर रहा है। आप कमांड बार में देखें 0 0 शो कर रहा है। मैं यहाँ पर डालता हूँ 1, एंटर। स्पेसिफाई सेकेंड चेम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल्स। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ 2 या 1 ही रख लेते हैं इसमें, एंटर। अब मैं जब रेक्टेंगल बनाऊँगा यहाँ पर
तो आप देखेंगे जो इसके कॉर्नर हैं वो कटे हुए आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको क्लिक करके भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बन गया। अब फिर से रेक्टेंगल कमांड दें और फिर से रेक्टेंगल बनाए तो वो ऐसे ही बन रहा है। तो आप यहाँ पर डायमेंशन भी डाल सकते हैं, जैसा कि हमने इस वाले रेक्टेंगल में डायमेंशन एंटर की थी। तो मैं यहाँ पर डायमेंशन एंटर करना चाहता हूँ तो मैं डी प्रेस करूँगा, डी टाइप करके एंटर करूँगा और फिर से मैं अपने रेक्टेंगल की लेंथ डालूँगा और विड्थ एक्स और वाई, और उसके बाद में जहाँ पर मुझे अपना रेक्टेंगल रखना है मैं क्लिक कर दूँगा। अब चेक करते हैं डायमेंशन। मैं लाइनर पर क्लिक करूँगा और इसकी जो लेंथ है वो 5 और विड्थ है वो भी 5। चेम्फर हमने दिया था 1/1, यानी कि फर्स्ट भी और सेकंड भी 1। तो हम यहाँ पर अगर चेक करेंगे यहाँ से और यहाँ तक 1 है हमारा, और अगर यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे ये भी हमारा 1 है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, फिर से मैं रेक्टेंगल कमांड देता हूँ और चेम्फर में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। मैं इस बार रखता हूँ फर्स्ट डिस्टेंस 1 और सेकंड डिस्टेंस 2, और मैं फिर से रेक्टेंगल बनाता हूँ और इसको मैं डायमेंशन देता हूँ 5 और 5, एक्स भी 5 और वाई भी 5। तो देखें क्या शेप बनी है हमारी। अगर आप इसकी लेंथ और विड्थ देखेंगे वो हमारी 5/5 है, और जो इसकी फर्स्ट यानी कि ये वाली जो हमने 1 दी थी 1, और सेकंड जो ये वाली हमने 2 दी थी 2। अब चारों कॉर्नर अगर चेक करेंगे तो वो सेम इसी तरह मिलेंगे 1 2 1 2। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल को चेम्फर वाला बना सकते हैं। अगर हमें फिर से चेम्फर नहीं चाहिए, हम फिर से रेक्टेंगल कमांड देंगे REC एंटर, और चेम्फर C लिख कर एंटर करेंगे और चेम्फर को हम 0 0 कर देंगे और फिर से रेक्टेंगल बनाएंगे तो वो हमारा नॉर्मल रेक्टेंगल बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। मैं फिर से रेक्टेंगल कमांड देता हूँ REC एंटर। अब बात आती है एलिवेशन की। एलिवेशन में बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूँ फिलिट। चेम्फर फिलिट में सिर्फ इतना फ़र्क है, चेम्फर जो होता है वो इस तरह से कट हो जाता है, फिलिट में हमारा गोलाई में कटेगा, यानी कि उसकी रेडियस होगी। इसमें तो हमने डिस्टेंस दी थी फर्स्ट सेकंड की डिस्टेंस, उसमें हम देंगे रेडियस। तो बात करते हैं फिलिट की। यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर मैं F टाइप करूँगा और एंटर करूँगा। अब आप देख सकते हैं कमांड बार में क्या लिखा हुआ रहा है, स्पेसिफाई फिलिट रेडियस फॉर रेक्टेंगल्स। मुझे रेडियस देनी है 1, मैंने 1 टाइप किया और एंटर। अब हम बनाते हैं अपना रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा रेक्टेंगल गोलाई में कटा हुआ बन रहा है। जहाँ पर इसको छोड़ना है आप वहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखें जब रेक्टेंगल छोटा हो जाता है तो उसकी कोई रेडियस नहीं आती, क्योंकि ये रेक्टेंगल जब हम बना रहे हैं ये 1 से छोटा है, क्योंकि हमने रेडियस 1 दी है। तो जहाँ पर छोड़ेंगे वहाँ पर हो जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पर कोई अपनी डायमेंशन भी डाल सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वाले ऑब्जेक्ट में डाली थी। तो डायमेंशन डालने के लिए मैं DN टाइप करूँगा और एंटर। जितने बाई जितने का बनाना है X डालेंगे और फिर Y डालेंगे, और इस तरह से हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा फिलेट वाला। अगर इसको चेक करना है मैं फिर से लाइनर कमांड दूंगा इसको, और इसकी लेंथ चेक करूँगा और इसकी विड्थ चेक करूँगा। अब मुझे इसकी चेक करनी है रेडियस, जो हमने फिलेट की रेडियस दी थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइनर पर जाएंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलेंगे इसकी, और यहाँ पर रेडियस देखेंगे, ये रही रेडियस, या शॉर्टकट कमांड एंटर करेंगे डीम रेडियस। अब ये पूछ रहा है कि किस चीज़ की रेडियस देखनी है, मुझे देखनी है इसकी। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और आप देखेंगे इसकी रेडियस 1 है। कमांड को रिपीट करना है तो आप एंटर प्रेस करेंगे या स्पेस प्रेस करेंगे या माउस का राइट क्लिक करेंगे। मैंने स्पेस दबाया और मैं इसकी कमांड रिपीट करके रेडियस चेक कर ली। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं बिना डायमेंशन के साथ, चेम्फर के साथ और फिलेट के साथ। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। फुल ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे न्यू वीडियोज़ के। थैंक यू।